तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र अंजुम निसार। अब से लेकर रात के ठीक 11 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको आपकी पसंद के फिल्मी नगमे सुनवाएंगे। आज के प्रोग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे मुस्तकिल सामिया हरबंस सिंह चबड़ा साहब ने लिखा है। लिखते हैं डोगरगंज से आप, और लिखते हैं अंजुम निसार जी आदाब व सभी सामाइन को सलाम, और लिखते हैं आप बाकी सामाइन का खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और इंजीनियर मीर मुजफ्फर साहब हैं, आप लिखते हैं हाय सर। प्रदीप वधा साहब हैं, आप लिखते हैं सलाम व आदाब अंजुम सर, वालेकुम अस्सलाम। एजाज इकबाल साहब लिखते हैं, इन्होंने लिखा है माय फेवरेट। और प्रदीप वधा साहब लिखते हैं हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह से दुआ है आप भी सही सलामत रहें। रामजी प्रसाद सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ जुड़ते हैं, आपने भी आदाब लिखा है। और सुनीत कुमार राय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं आदाब अंजुम सर। सुनीत सीतापुर उत्तर प्रदेश से खैर मकदम करते हैं आपका। फारूक अहमद साहब हैं, लोलाब से आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। हरबंस सिंह चबड़ा साहब लिखते हैं बड़ा इंतज़ार रहता है 10 बजे का, बहुत बहुत शुक्रिया। और रिहान आरिफ साहब हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, अपनी पसंद का कोई गाना सुनाओ। तो मेरे दोस्त, अभी आपने जो मुकेश और लता जी की आवाज़ों में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना, ये दरअसल मेरी पसंद का ही नगमा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा।
कमल शर्मा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं खागरपुर से। आपने लिखा है नमस्कार। और अली शौकत साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। हीरालाल रॉय साहब हमारे मुस्तकिल सामिया, हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। जय प्रकाश सक्सेना साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद बानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और रामजी प्रसाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं बिहार से। नरपत लाल सोनी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने नमस्कार लिखा है। शाहीन अल्ताफ़ साहब पलहालन से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका खैर मकदम है। तौसीफ लोन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारे एक और मुस्तकिल सामिया मौसम मंसूरी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और गौहर बानी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं दोस्त, लिखते हैं सर मेरे बातें मोहम्मद इब्राहिम बानी की तरफ से सलाम कबूल करो और उसका नाम भी लेना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और यकीन मानिए बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे प्रोग्राम में इस तरह से शामिल होते हैं। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, जय प्रकाश सक्सेना साहब ने इसकी फरमाइश की है, तो हम आपके लिए ज़रूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। नगमा सुनते हैं, जय प्रकाश सक्सेना साहब ने इसकी फरमाइश की है, ये रही आपकी पसंद। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना। दोस्तों, आपने किशोर कुमार की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। इम्तियाज़ इमाम साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं अंजुम निसार साहब, प्यार भरा आदाब। आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और बिरेंद्र भगत साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, अपने आदमी फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। रिहान आरिफ साहब हैं, आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और मौसम मंसूरी साहब लिखते हैं आपकी पोती माही और लीना चंद्रवाकर का बर्थडे पर मेरी ओर से तेरी उम्र की पलवार में न एक फूल मुबारक सालगिरह डेडिकेटेड करना चाहता हूँ अंजुम साहब। और ये दरअसल आपने रामजी प्रसाद साहब की एक कमेंट है उस पर लिखा है, क्योंकि वो लिखते हैं आज उनकी पोती का जो है वो उनकी सालगिरह है, तो हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो ये जो खुशी का जो साल है ये बार बार आए और उनकी ज़िंदगी में कोई गम की परछाई भी ना आए, कामयाब रहे वो ज़िंदगी में हमेशा। हमारी एक और बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, यह हैं इंदिरा मंगानी साहिबा। आपने दो गाना सुनना चाहा है लता और रफ़ी की आवाज़ों में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं, बने रहें प्रोग्राम में। और इंजीनियर मुजफ्फ़र साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। और मुदस्सिर काना साहब हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। और रामजी प्रसाद साहब ने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। अल्ताफ़ हुजारी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, माफ़ कीजिएगा। मोहम्मद सुल्तान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मुश्ताक अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं कि आप कश्मीर से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। इमरान अहमद मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं कनली प्ले आज पुरानी राहों से। खूबसूरत नगमा है ये, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं, बने रहें प्रोग्राम में। फ़िलहाल नगमा सुनते हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, रामजी प्रसाद साहब ने इसकी फरमाइश की है, ये रही आपकी पसंद। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। डूबी हुई आँखों की कसम, हाय इन प्यार में डूबी हुई आँखों की कसम। आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम, आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन पिए मुझ पे नशा छाया है,
तेरी सूरत ने गजब ढाया है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, तूने गुलशन मेरा महकाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। आवाज़ तो खैर आपकी जानी पहचानी थी, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, दोस्तों की बेहद खूबसूरत पसंद का आनंद लेता हूँ, विकासपुरी न्यू दिल्ली से जोगिंदर सिंह बत्रा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं गुजरात से। आप लिखते हैं, अंजुम जी के साथ सभी दोस्तों को ओम सिया राम। और मोहम्मद बशीर अब्दुल करीम अब्बासी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब और उनके सामाईन, खूबसूरत गीतों की बाला और हम टेक्सास अमेरिका से दोपहर के 12 बजे हैं, इतवार हैं और आपकी पेशकश से महसूस हो रहे हैं, लगता है आप हमारे करीब करीब हैं। यकीन मानिए, हमें यही लगता है कि आप सभी सामाईन मेरे बिल्कुल स्टूडियो में जैसे बैठे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सभी जानते हैं कि रेडियो का जो चलन है वो किसी हद तक अब ख़त्म हो रहा है, तो हमारी कोशिश है कि हम आपको वही रेडियो वाला स्वाद यहाँ पे दें। और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ पे उसी स्वाद को महसूस कर रहे होंगे, रेडियो वाले स्वाद को, रेडियो वाले मनोरंजन को। और मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब हूँ इसका फैसला तो खैर आप ही कर सकते हैं। और शिव कुमार त्रिवेदी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, भाई अंजुम निसार जी और मेरे प्यारे दोस्तों को सुपर नमस्कार। बेस्ट चॉइस ऑफ माई फ्रेंड रामजी प्रसाद, दूर की आवाज़ फिल्म का बेहतरीन गीत। थैंक्स अंजुम जी। शिव कुमार त्रिवेदी, लखीमपुर खैरी यूपी से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खुर्शीद ख्वाजा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आमिर अमीन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आपने सलाम लिखे, वालेकुम अस्सलाम। और इम्तियाज़ इमाम साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। जीवन विश्वकर्मा साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। जावेद खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और आप लिखते हैं, बाय माफ़ी चाहता हूँ कि प्रोग्राम में देर से शामिल हुआ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमारे लिए इतना काफ़ी है मेरे दोस्त। और प्रदीप जैन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। और शाहिदुल इस्लाम वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं शिवम सिद्धार्थ साहब, आपका भी खैर मकदम है। हमारे एक और दोस्त, हमारे साथी यूसुफ मुनव्वर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को बिलुमुम और मेज़बान प्रोग्राम और सुरीली आवाज़ से लेस निसार अंजुम साहब को बिलखुसूस सलाम आपने हमें लिखी है। खैर, वालेकुम अस्सलाम। आपने धूल का फूल इस फिल्म से आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे।
और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं उवैस पार साहब। आपने भी सलाम लिखी है। आप लिखते हैं सर यू आर बिग फैन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और अब हम नगमा सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारी बहन, जी हाँ, इंदिरा मंगानी साहिबा ने लिखा है। आप मुंबई से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ती हैं। ये रही आपकी पसंद। सबसे प्यारा सबसे न्यारा प्रभु जी नाम तुम्हारा, जिसका कोई न जग में उसका तुम ही एक सहारा। सबसे प्यारा सबसे न्यारा प्रभु जी नाम तुम्हारा, जिसका कोई न जग में उसका तुम ही एक सहारा। जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम। सारा जग है उसका दाता, तू जिसका हो जाए दाता, तू जिसका हो जाए। भूल जाए सारा दुखड़ा जो शरण तुम्हारी आए, दाता शरण तुम्हारी आए। सागर से मिलकर सागर बन जाए जल की धारा, जिसका कोई न जग में उसका तुम ही एक सहारा। जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम। आते जाते दो साथों पे मान करे हम कैसा, दाता मान करे हम कैसा। सब कुछ देने वाला तो अभिमान करे हम कैसा, दाता मान करे हम कैसा। सुख देता है दुख दे दाता, सब कुछ हमको प्यारा, जिसका कोई न जग में उसका तुम ही एक सहारा। जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम, जय जय श्याम घन श्याम। सबसे प्यारा सबसे न्यारा प्रभु जी नाम तुम्हारा, जिसका कोई न जग में उसका तुम ही एक सहारा। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत, एक हिसाब से भजन था ये, खूबसूरत भजन था जो आपने सुना। और इसको सुनवाने के लिए हमें हमारी बहन इंदिरा मंगानी साहिबा ने लिखा था। आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम में आज भी कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार प्रोग्राम में जुड़े हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे एक दोस्त, हमारे भाई भारत सोपुरी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं अंजुम निसार साहब आदाब। उम्मीद है आप ऐसे ही हमें गाने सुनाते रहेंगे। आगे हमारी बात पूरी दुनिया तक इस प्रोग्राम की वसादत से पहुंचाएंगे। आपकी कामयाबी की हम दुआ करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए, जब भी आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। और इससे पहले भी कह चुका हूं कि आप खुद एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारे प्रोग्राम में चले आते हैं। आज आपने जो अपने रेडियो स्टेशन पे एक इंटरव्यू किया था एक उभरते हुए गुलकार का, बहुत अच्छा लगा। और यकीन मानिए, आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं आपके रेडियो वितस्ता पर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मेरी दुआ है कि आपका जो ये रेडियो है ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। और शम्मा अफरोज़ साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आप लिखते हैं अंजुम निसार सर अस्सलाम वालेकुम। आज मशहूर अधिकारा, जी हाँ, लीना चंद्रावरकर जी की जन्मदिन है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये गीत सुनना चाहूँगी। महबूब की मेहंदी फिल्म से आपने लता जी की आवाज़ में खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है जो इन पे फिल्माया गया है, तो ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आप बने रहें प्रोग्राम में। फिरासत हुसैन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने
एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आप लिखते हैं, जनाब अंजुम निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, चौथी बार सलाम कर रहा हूँ, जवाब नहीं मिला, शायद मेरे कमेंट आपकी नज़रों से ओझल हो गए। बिल्कुल आपने सही फरमाया मेरे दोस्त, और आप शिकायत करने का बड़ा खूबसूरत अंदाज है आपका। आपने किशोर कुमार की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, अपराध फिल्म से। तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और अनीस साहब ने एक कमेंट यहाँ पे लिखा है, मेरे ख्याल में आपने भी इससे पहले लिखा है क्योंकि कॉपी लिखा हुआ है कमेंट पे। आप लिखते हैं, भाई अंजुम साहब, मुकरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि कबूल फरमाएं। एक पुरकशिश प्रोग्राम के साथ लगाव का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 10 बजे तक 10 बार नोटिफिकेशन का खोलना मामूल बन गया है। खैर, हमारी तो वालिहाना मोहब्बत क्यों ना हो, जब आप जैसे मेहमान ब्रॉडकास्टर की इतनी बेलाक मोहब्बत शामिल हो। आप हैं ही तो हमारी शान, जीते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना सारा प्यार कहाँ समेटूं मैं, बहुत ज़्यादा प्यार आप करते हैं, और यकीन मानिए आपकी इसी प्यार की वजह की बदौलत से ये प्रोग्राम जो है ये इस वक्त चल रहा है। अदरवाइज़ अगर आपका प्यार नहीं होता, यकीनन ये प्रोग्राम भी नहीं होता। मैं आप सभी सामाइन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में यहाँ शामिल होते हैं, और उसके बाद इतना सारा प्यार यहाँ पे आप हमें देते हैं। इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीर मुश्ताकुल इस्लाम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं हंदवारा से, आपका हम खैर मकदम करते हैं। और हरमीत साहबा प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखती हैं गुड इवनिंग अंजुम भाई। और यूसुफ शाह साहब, आपका भी खैर मकदम है, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। अब नगमा सुनते हैं, मुनव्वर साहब ने इसकी फरमाइश की है, यूसुफ मुनव्वर साहब ने। खूबसूरत नगमा है, ये रही आपकी पसंद। आसरा चाहता हूँ तेरे प्यार का, आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का, आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे शोख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। जियो पुजारी, क्या बात। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले कि खोना भी पड़ता है पाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, इजाजत तो ले लो जमाने से पहले, कि तुम हुस्न को पूजना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। कहाँ तक जिए तेरी उल्फत के मारे, गुजरती नहीं जिंदगी बिन सहारे,
बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे, बहुत हो चुके दूर रहकर इशारे, तुझे पास से देखना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। मोहब्बत की दुश्मन है सारी खुदाई, मोहब्बत की तकदीर में है जुदाई, जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई, जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई, उन्हीं से मुझे मांगना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। दुपट्टे के कोने को मुंह में दबा के जरा देख लो इस तरफ मुस्कुरा के, मुझी से मुझे छीन लो पास आके, मुझी से मुझे छीन लो पास आके, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। जिंदाबाद बहस, क्या बात है, क्या खेले हो? गलत सारे दावे, गलत सारी फसलें, निभेंगी यहाँ कैसे उल्फत की रस्में, यहाँ जिंदगी है रिवाजों के बस में, यहाँ जिंदगी है रिवाजों के बस में, रिवाजों को तुम तोड़ना चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में हमारे जो मुल्क के हमारे जो सामाईन हैं, इसके अलावा दीगर ममालिक से भी इस प्रोग्राम में हमारे सामाईन शामिल होते हैं। अच्छा लगता है जब काफ़ी सारे ममालिक से लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सभी दोस्तों का हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मोहम्मद अबू बकर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप कराची पाकिस्तान से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं और आपका वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप लिखते हैं दोबारा सलाम अर्ज़ है। तो मेरे ख्याल में आपने इससे पहले भी कमेंट लिखा है। तो मोहम्मद अबू बकर साहब, काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे कमेंट्स करते हैं, तो इस वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई कमेंट मेरी नज़रों से ओझल हो जाता है, तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। तो आपका सलाम का जवाब मैं देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, मुकेश की आवाज़ में नगमा है और हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा नगमा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। AR अहंगर वीडियो साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं और रुदाली फिल्म से आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब लिखते हैं, अंजुम निसार साहब, आपका प्यारा अंदाज़ पेशकश और समाइन की बेहद खूबसूरत नगमों की पसंद से हमें रेडियो जैसा आनंद मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और यकीनन आप जब प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आप जब इतने खूबसूरत नगमे यहाँ पे सुनवाने के लिए हमें लिखते हैं, जाहिर सी बात है आनंद तो आना ही है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में हर रोज़ शामिल होते हैं। मुदस्सिर खान साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। और पीर मुश्ताकुल इस्लाम साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल थे
उन्होंने अपनी पसंद का नगमा सुनाना चाहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में शायद एक बार फिर यहाँ पे कमेंट नहीं किया। इंजीनियर साहब थे वो। तो मेरी उन सभी दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक अपनी पसंद का नगमा नहीं सुना कि वो एक बार फिर यहाँ पे अपना ये जो कमेंट है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, ताकि उनके लिए उनकी पसंद का नगमा पेश किया जाए। और मुदस्सिर काना साहब लिखते हैं, आपकी आवाज़ सुनकर बचपन की याद ताज़ा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीरजादा बाबर सिद्दीक साहब हैं, आपने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। चुन्नी लाल बिश्नोई साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती है। पीरजादा बाबर सिद्दीक साहब लावेपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। पीरजादा एजाज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब हम नगमा एक आपको सुनवाते हैं। दरअसल ये नगमा हमने पाकिस्तान भेजना है हमारे दोस्त, हमारे साथी मोहम्मद अबू बकर साहब के लिए। तो ये रही आपकी पसंद। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 दोस्तों, आपने मुकेश की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। और अपनी पसंद की फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और प्लीज़ आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी गलतियों को आप नज़रअंदाज किया करें।
क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर तो हूँ नहीं, बस आप लोगों की वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से मैं हर रोज़ रात के 10 बजे यहाँ चला आता हूँ और आपका एक हिसाब से वक्त ख़राब कर रहा हूँ। तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। हमारी एक बहन शमा अफरोज़ साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। उन्होंने एक यहाँ पे हमें लिखा था कि मारूफ जो शख्सियत हैं, जी हाँ, 29 अगस्त 1950 में उनकी जो पैदाइश है वो हुई थी। उम्र आजकल उनकी मेरे ख्याल में 71 साल हो गई है, लीना चंद्रावरकर की, और उनका जन्मदिन है। हम भी आज अपनी तरफ से उन्हें जन्मदिन मुबारक करते हैं। और आपको बता दूं कि लीना जी हाँ, जो लीना जो थी, ये आर्मी बैकग्राउंड रखती हैं। उन्हें फिल्मों में सुनील दत्त लाए थे। फिल्म थी मन का मीत। ये फिल्म तो नहीं चली, मगर लीना को काफ़ी सारी और फिल्में मिलने लगीं। शोक, चंचल सी लीना ने कई कामयाब फिल्में दी और बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। वो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन रही हैं, इसलिए उनकी ये तमन्ना थी कि दिलीप कुमार साहब के साथ भी काम करें, और उनकी ये तमन्ना पूरी भी हुई। दिलीप कुमार के साथ लीना ने बैराग फिल्म में काम किया। अपने कैरियर के पीक पर उन्होंने शादी करने का फैसला किया और अपनी पसंद से गोवा के चीफ मिनिस्टर के बेटे सिद्धार्थ से शादी कर ली। मगर शादी के सिर्फ 11 दिन बाद ही सिद्धार्थ को अपनी ही गन से गोली लग गई और सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। सिद्धार्थ 6-7 महीने अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद फौत हो गए। महज 25 साल की उम्र में लीना बेवा हो गई। लीना को लगने लगा कि वो मांगलिक हैं, इसलिए उनके शौहर की मौत हो गई है। मगर उनकी सास ने उन्हें समझाया और उनकी हौसला अफजाई की। सिद्धार्थ की मौत के बाद लीना डिप्रेशन में जाने लगी और उनमें जीने की ख्वाहिश खत्म होने लगी। मगर वालिदैन और दोस्तों के बहुत समझाने पर वो दोबारा से फिल्मों में काम करने लगी। तब उनकी मुलाकात गुलकार किशोर कुमार से हुई। किशोर कुमार लीना को धीरे धीरे वापस जिंदगी तरफ लाए। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, मगर दोनों की उम्र में 20 साल का फर्क था, इसलिए लीना के वालिदैन इस शादी के खिलाफ थे। मगर फिर भी लीना ने किशोर से शादी की। उनका एक बेटा भी हुआ। लीना कहती हैं कि सब मुझसे कहते थे तुम बहुत खूबसूरत हो, और मैंने कभी यकीन नहीं किया। मगर जब किशोर कुमार ने मुझसे शादी की तब मुझे लगा मैं वाकई खूबसूरत हूँ, क्योंकि मुझसे पहले उनकी जो 3 बीवियाँ थीं वो बेहद खूबसूरत थीं। शादी के 7-8 साल बाद किशोर कुमार की भी वफात हो गई। 37 साल की उम्र में लीना एक बार फिर बेवा हो गई। लीना किशोर कुमार की पहली बीवी रोमा और उनके बेटे उम्मीद के साथ ही रहने लगी। मगर लीना की परेशानियों का अंत यहीं पर नहीं हुआ। लोगों ने उनके किरदार कशी भी की कि उनके अपने सौतेले बेटे उम्मीद कुमार के साथ गलत तल्लुकात हैं। मगर लीना ने हिम्मत से काम लेते हुए इस बात को हमेशा जुटलाया। खैर, अब हम एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं। हमारी शम्मा अफरोज़ साहिबा जो बहन है, उन्होंने इस नगमे की फरमाइश की है। ये नगमा जो है ये लीना जी पर ही फिल्माया गया है। सुनिएगा ये खूबसूरत सा नगमा। कभी मैं
दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना। महबूब की मेहंदी फिल्म से नगमा था। आवाज़, जी हाँ, लता मंगेशकर की। अब आइए एक और नगमा सुनते हैं, और ये हमारी आज की निशस्त का आखिरी नगमा होगा, आखिरी पेशकश होगी, क्योंकि इस वक्त हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:53 और 40 सेकंड हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम 1 घंटे तक चलता है, रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। काफ़ी सारे दोस्त हमारे इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं, और मैं आप सब दोस्तों का, ख़ास तौर से उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो प्रोग्राम से शुरू से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ बने रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिरासत हुसैन साहब हैं, अजीत कसाना साहब हैं, हरभजन सिंह चबड़ा साहब हैं, जोगिंदर सिंह बत्रा साहब हैं, बीरेंद्र भगत साहब हैं, हीरालाल रॉय साहब हैं, इंजीनियर मीर मुजफ्फर साहब हैं, मनोज जेठवा साहब हैं, रामजी प्रसाद साहब हैं, चुनीलाल बिश्नोई साहब हैं, बीरेंद्र भगत साहब हैं, जावेद खान साहब हैं, मनोज जेठवा साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं, और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है इंजीनियर मीर मुजफ्फर साहब ने। हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे, और आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, और उसके बाद मैं इस खूबसूरत से नगमे से साथ आपको छोड़कर आज के प्रोग्राम के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो बात यूँ है कि अगर किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो उसको इज़्ज़त देकर देखो। अगर वो आला ज़र्फ़ हुआ तो आपको और ज़्यादा इज़्ज़त देगा, और अगर कम ज़र्फ़ हुआ तो खुद को मगरूर समझेगा। तो आप सब के लिए, ख़ास तौर से हमारे जो दोस्त हैं जिसने इस नगमे की फरमाइश की है, इंजीनियर मीर मुजफ्फर साहब ने, आपके लिए ये खूबसूरत सा नगमा। और मुझे इजाज़त दीजिए कल रात के ठीक 10 बजे तक। जी हाँ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो।